अर्चना हिंदी क्लासेस में आज आप लोगों को यूपी बोर्ड 2024 से संबंधित एक क्लास मिलेगी जो कि आपके व्याकरण से संबंधित होगी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को रस्व अलंकार दिया। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। उपसर्ग होता है क्या? उपसर्ग होता है कि जो किसी शब्दांश के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या होता है? किसी शब्दांश के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है। जैसे प्रा है उपसर्ग। क्या है? प्रा उपसर्ग। कार है शब्द। कार क्या है? शब्द। प्रा है उपसर्ग, कार है शब्द, और कार शब्द में प्रा उपसर्ग लग गया, बन गया प्रकार। क्या बन गया? प्रकार। तो अगर पूछता है प्रश्न कैसे प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रा है, पर है, पा है, इस प्रकार से आप जानिए कि कार में प्रा उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग सदैव शब्दांश के प्रारंभ में लगता है। ठीक, उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दांश के प्रारंभ में। जैसे भाव शब्द है, भाव, और आ है उपसर्ग, तो भाव शब्दांश में आ उपसर्ग लग गया, बन गया अभाव। अब प्रश्न कैसे पूछेगा बोर्ड में कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभा या वा, 4 ऑप्शन ऐसे रहेगा। तो आप जानिएगा कि वा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वा अंत में लगा है। उपसर्ग सदैव शब्दांश के प्रारंभ में लगता है, तो यहाँ पर आ होगा, ना बड़ा आ नहीं होगा, आ धन भाव बराबर अभाव हो जाता है। जैसे है परा, परा भाव शब्द है और भाव शब्द में परा उपसर्ग लग गया, बन गया पराभव। आपके कक्षा 10 और 12 पाठ्यक्रम में पीछे पुस्तकों में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे परा उपसर्ग का हो गया जय, बन गया पराजय। ठीक, पराजय। जैसे हो गया दुष उपकर लग गया, दुष, इससे कई बनेंगे शब्द दुष उपकर से। जैसे दुष्कर, दुष्कर पूछते हैं बहुत, दुष्कर, दुष्ट, दुस्साध्य। तो इस प्रकार से ये है उपसर्ग जो कि शब्दांश के प्रारंभ में लगता है और उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है। जैसे अति उपसर्ग है, अति में क्या बनेंगे? जैसे 4 में लग गया। ठीक, अति उपसर्ग लग गया 4 में, हो गया अतिचार, अतीन्द्रिय, अतिचार, अतीन्द्रिय। ठीक, इसी प्रकार से निरुपसर्ग, निरुपसर्ग, इससे बनता है निराकरण, शब्द बनता है निराकरण। निरुपसर्ग से निराश्रित, निराकरण, निराश्रित। निरुपकरण, निरुपसर्ग से, नि उपसर्ग से बनता है नि से, नि उपसर्ग से बनता है निश्चय, नि से बनता है निगम, निश्चय, निर्जल, निश्चय, निश्चय, निगम, निर्जल। इस प्रकार से उपसर्ग बुक में आपकी किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा।
सदैव, अगर ऑप्शन में उस उपसर्ग आएगा तो प्रारंभ के वर्ण ही निकालिएगा। उपसर्ग सदैव शब्दांश के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो है वो कहाँ लगता है? प्रत्यय सदैव शब्दांश के बाद लगता है। ठीक, अब प्रत्यय बता दे रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम समीप है इसलिए बहुत जल्दबाजी में ये क्लास हम दे रहे हैं आपको। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो शब्दांश है किसी शब्दांश या क्रिया के अंत में जुड़ करके उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग सदैव शब्दांश के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय सदैव शब्दांश के बाद लगता है, उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, तो क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक तो कृत होता है, दूसरा होता है तद्धित। कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय क्रियाओं में धातु के रूप में लगने से, क्रियाओं में धातु के रूप से लगने में शब्दांशों में कृत प्रत्यय होता है। जो क्रियाओं या धातुओं में लगता है वो कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो धातु को छोड़ करके अन्य में जोड़ जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, जैसे आई है, आई प्रत्यय है, आई। अब आई प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं देखिए, जैसे भलाई, मलाई, भलाई और मलाई, पढ़ाई। ये क्या है? आई प्रत्यय है। जैसे है वट प्रत्यय, वट प्रत्यय। अब शब्द है बना, बना में वट प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया बनावट। लिख प्रत्यय है, लिख, लिख में वट जोड़ दिया, बन गया क्या? लिखावट। ठीक, सज, सज में क्या हो गया? वट जोड़ दिया, बन गया सजावट। तो प्रत्यय सदैव कहाँ लिखे कर जाते हैं? शब्दांश के अंत में। ठीक, इसी प्रकार से हट प्रत्यय है, हट, हट प्रत्यय, जैसे घबराहट, छटपटाहट, अम्लाहट। अतुलाहट। ठीक, अब जैसे है त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, इससे शब्द क्या बनेंगे? महत्व, गुरुत्व, बंधुत्व, महत्व, गुरुत्व, बंधुत्व। ठीक, इसी प्रकार से त्व प्रत्यय से मनुष्यत्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व, मनुष्यत्व। ठीक, त्व प्रत्यय। अब ता प्रत्यय महत्वपूर्ण प्रत्यय बता रहे हैं, तो आप रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। महानता, मधुरता, महान शब्द है, ता प्रत्यय जुड़ गया, महानता। मधुर जो है विशेषण है, ता प्रत्यय जुड़ गया, बन गया मधुरता। और ये संज्ञा मधुरता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मधुरता, कविता, सुंदरता, कवि, कवि से कवि होता है, ता प्रत्यय जुड़ गया, कविता। मानव, मानव है, ता प्रत्यय जुड़ गया, मानवता। ठीक, ता प्रत्यय। पन प्रत्यय, यहीं से आएगा प्रत्यय, बचपन, बचपन, भोलापन, गंवारपन। लड़केपन। ठीक, पन प्रत्यय। इसी प्रकार से हुआ बुलावा, दिखावा,
बुलावा, पहनावा, वा प्रत्यय। प्रत्यय सदैव शब्दांश के अंत में लगते हैं और उपसर्ग सदैव शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक, तो ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उसके बाद इसी में थोड़ा सा प्रत्यय में एक चीज और जोड़ेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। उसे कहते हैं समास। थोड़ा सा समास बता देंगे। समास, समास देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व, पांचवा है कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि तो अव्ययी भाव, समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब क्या देगा आपको? एक समास दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा समास है। जैसे दे दिया महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन 1 देगा द्वंद्व, बहुव्रीहि, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष, दूसरा बहुव्रीहि। इसी प्रकार से समास से संबंधित प्रश्न पूछेगा महात्मा में। तो सबसे पहले आप समास फटाफट देख लीजिए। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रत्येक, प्रति, उपसर्ग। और जैसे इसका है उपकूल, उप उपसर्ग। जैसे है इसमें अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। यथाशक्ति, प्रत्येक, ठीक, उपकूल, बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जो अव्ययी भाव समास से संबंधित होंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में इसके जो है इसमें कारक प्रयुक्त होते हैं, जिसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके शेष 6 कारक इसमें प्रयोग होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चवन्नी, 4 आनों का समाहार, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समाहार। तो ये पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे, दोनों पद समान होंगे। जैसे माता, पिता। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें आपको ये मिलेगा हाइफन। माता, पिता, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, इस प्रकार से। ठीक, अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। जैसे
जैसे पीतांबर, पीत माने होता है पीला, पीला विशेषण है, अंबर माने वस्त्र होता है। पीतांबर पहला पद विशेषण, दूसरा संज्ञा। पीतांबर, पीतांबर के बाद पुरुषोत्तम, पीतांबर, पुरुषोत्तम, महापुरुष, पुरुषों में महान, महापुरुष। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में जहां पर पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तीसरा अगला समास है कर्मधारय के बाद बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जहां पर पहले पद और दूसरे पद में कोई अर्थ न निकले, इसके अतिरिक्त तीसरा अर्थ निकलता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, ये भी पीतांबर जो है विवादित है, ये कर्मधारय में भी आता है, बहुब्रीहि में भी आता है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात जब किसी एक व्यक्ति के लिए निकलेगा अर्थात विष्णु, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन इसका अगर व्याख्या होगा पीला वस्त्र है, पीला या पीला वस्त्र है, पीले वस्त्र की विशेषता अगर पीला बताएगा तो वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। इस प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान लंबोदर भगवान गणेश जी के लगाया था। एक दंत, एक है दांत जिसके। तो इस प्रकार से जब दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, दोनों पदों की प्रधानता ना हो करके किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहां तुरंत जो है क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चतुरानन, चार है आनंद जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। ठीक। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। ठीक। चतुरानन, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। ठीक। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, पांच है आनंद जिसके अर्थात शिव। इस प्रकार से ये समास में 6 भेदों पर मैंने मोटे मोटे तौर पर चर्चा कर दी है। तो दिन में पहला संख्यावाची होगा, द्वंद्व में दोनों जो है समान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। कर्मधारय में पहला पद जो है क्या होता है, विशेषण। बहुब्रीहि में दोनों पदों की प्रधानता ना होकर के अन्य की प्रधानता होगी। और अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होगा, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा। तो आज की कक्षा इतनी ही। अगली कक्षा में फिर आपको मैं एक क्लास दूंगी। आपके एग्जाम के पहले वेट करिएगा, बहुत ही आपके लिए ये उपयोगी होगी। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको पढ़ने में कैसा लगा। धन्यवाद।